राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोप पर यह बड़ी अपडेट है। सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि राहुल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। यह कहना है सीआरपीएफ के सूत्रों से जो खबर आई है। 2020 से अब राहुल ने 113 बार खुद सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दो, सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि ये कहना है कि राहुल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। और ये भी कहा है सीआरपीएफ के सूत्रों ने कि 2020 से लेकर अब तक राहुल ने 113 बार खुद ही सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। तो ये बड़ी अपडेट, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसी पर सीआरपीएफ ने के सूत्रों से ये बड़ी खबर आई है कि राहुल गांधी ने तो 2020 में 113 बार खुद ही सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोप से जुड़ी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि राहुल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात थे, यानी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई। और ये भी कहना है सीआरपीएफ सूत्रों का कि 2020 से लेकर अब तक 113 बार राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। दो सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, रवि त्रिपाठी और मनीष शुक्ला। रवि, ये जो सीआरपीएफ के हवाले से बड़ी खबर आई है कि राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है, चूक किसी भी प्रकार की नहीं हुई। अब देखिए, कल जिस तरह से शिकायत की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपने देखा होगा कि बाकायदे चिट्ठी लिखी गई जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल की तरफ से, और उनको हवाला दिया गया कि 24 तारीख को जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश की थी, और 2 वीडियो भी दिखाया गया कि एक बदरपुर बॉर्डर पे और एक लाल किला पे, जहां सिक्योरिटी ब्रिज जैसी स्थिति थी और कोई सिक्योरिटी जो राहुल गांधी को दिख नहीं रही थी। राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनको सुरक्षा देनी पड़ी। तो इसके हवाले में देने के बाद से कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय पर भी एक दबाव था, और सीआरपीएफ चूंकि उनकी सिक्योरिटी देखती है, आप जानते हैं कि जब से एसपीजी हटी है तब से उनकी सुरक्षा वो देखती है। तो इस तरह की बातों का खुलासा होना और उधर से जानकारी आना कि 2020 से 113 बार राहुल गांधी नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और कांग्रेस को अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप सुरक्षा मांगते हैं, क्योंकि पंजाब और कश्मीर में इस यात्रा को जाना है, सेंसिटिव स्टेट है दोनों, और वैसी स्थिति में अगर आप खुद इस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, और इसका जवाब कौन देगा? मनीष, कांग्रेस लगातार ये कहती है कि मास्क प्रधानमंत्री इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो राहुल गांधी की यात्रा है वो आगे और ना बढ़े, लेकिन उसी में सुरक्षा चूक की का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है। लेकिन ये जब सवाल सीआरपीएफ की तरफ से पूछा गया कि आपने खुद जब उल्लंघन किया तो क्या? देखिए, मैं आपको ये भी बताऊं कि पयोधी की सीआरपीएफ बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, और जो हमारे सूत्र सीआरपीएफ में वो कहते हैं कि उनको इससे मतलब नहीं होता है कि किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। उनको जो टास्क दिया जाता है टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या खुद गृह मंत्री अमित शाह हो। और चूँकि इस सारे सीआरपीएफ प्रोटेक्टी हैं और हाईएस्ट सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, यानी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर के पहले भी कई बार ऐसे कम्युनिकेशन हुए। आप याद करिए कि प्रियंका गांधी के ऊपर भी इस तरीके की बात आई थी कि यूपी में एक बड़ा केस हुआ था जिसमें वो चकमा दे करके यूपी के अंदर गई थी और उनके साथ सीआरपीएफ वालों को जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये उनके बेहतर के लिए है। यहाँ पर सीआरपीएफ का ये कहना है कि लगातार राहुल गांधी 2020 के दौरान 113 बार उन्होंने सिक्योरिटी गाइडलाइंस की अनदेखी की, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अगर ये कहा गया कि कई जगह ऐसे मौके आए। आप ये देखिए कि भारत जोड़ो जब यात्रा हो रही थी, कई ऐसे लोग थे जो अचानक राहुल गांधी के साथ आते थे, फोटो खिंचाते थे या उनके साथ यात्रा में शामिल हो जाते थे, और ऐसी स्थिति में उनकी चेकिंग फिस्किंग करना सीआरपीएफ के लिए बहुत ही मुश्किल होता था, और कहीं ना कहीं ये कंसर्न जताया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जरूर इस बात की चिंता है कि पंजाब में जो भारत जोड़ो की यात्रा होगी या राहुल गांधी जाएंगे, चूंकि पंजाब के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए चिंता जरूर है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि इस मामले में वो पूरी तरीके से सतर्क है, और जो भी प्रोटेक्टी हैं, जिनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि वो कॉपरेट करें, क्योंकि आप कॉपरेट नहीं करेंगे, आप हमें बताएंगे नहीं, अचानक लोगों से मिलने लगेंगे या अचानक बिना प्रोग्राम बनाए निकल जाएंगे और उसके बाद सवाल उठाएंगे, तो ये सुरक्षा के लिहाज से ये सही चीज़ नहीं होगी। और इससे पहले भी हम, जैसा आपने
आपने जिक्र किया प्रियंका गांधी को लेकर भी कि जब उनसे ये अपील की जाती है कि आप सुरक्षा के घेरे में रहकर अगर आपको कोई प्रदर्शन भी करना है, विरोध भी करना है, तो आप उसमें करिए, तो प्रियंका गांधी का गुस्सा भी हमने कई बार देखा है। ऐसे में अब सीआरपीएफ ने जो खुद कांग्रेस से सवाल पूछे हैं, इसका जवाब कब कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, अब इसका इंतजार करना होगा। मनीष जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो इस मामले में देखिए कि चिट्ठी लिखी गई गृह मंत्रालय की तरफ से और गृह मंत्रालय इस पर लेकर के कोई बयान नहीं दिया। जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय को लग रहा होगा कि अगर उनकी तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आएगा तो ये पॉलिटिकल मामला बन जाएगा। इसको प्योरली कंसीडरिंग इस सीआरपीएफ से कहा गया होगा कि वो जवाब दें, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और सरकार ये नहीं चाह रही थी कि इस मामले में, सिक्योरिटी के मामले में कोई भी किसी तरीके का राजनीतिक मामला, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाए। और ख़ासतौर पर अगर आप देखिए तो एक हमने देश के दो, खासतौर पर प्रधानमंत्री को ऐसे टेररिस्ट अटैक में खोया हुआ है, तो एसपीजी हटने के बावजूद सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को हाईएस्ट लेवल पर सिक्योरिटी दी जाए। यानी आप जेड जो प्लस सिक्योरिटी है, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो भी प्रोटेक्टिव होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या देश में जो भी जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, अगर उनकी कहीं पे भी विजिट होती है, कहीं पे भी जाते हैं, तो एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजर जो ऑफिसर होता है वो वहां पे जाता है और सारे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पे ही किसी भी प्रोटेक्टिव को अलाउ किया जाता है कि वो वहां पर जा सकता है। आप पूरे इस भारत जोड़ो यात्रा को देखिए या इससे पहले भी आप प्रियंका गांधी के मामले को भी देखिए कि कई बार ऐसा नोटिस हुआ, जो सीआरपीएफ का कहना है कि प्रोटेक्टिव ने नहीं ये बताया कि उनका प्रोग्राम क्या है, कहां पर वो जाना चाह रहे हैं, किससे मिलना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी का कंसर्न उनके लिए भी उतना ही है जितना कांग्रेस के लिए भी है। तो इस मामले में बेहतर यही है कि दोनों साइड से बिना परमिशन के जाने का आरोप भी लगता रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर। मनीष, जैसा इससे पहले भी हमने जिक्र किया, आप दोनों का शुक्रिया। रवि, आपका भी धन्यवाद। मनीष, आपका भी शुक्रिया सारी अपडेट के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।